नमस्कार दोस्तों। आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं। तो ये है 2000 की बात, 25 सितंबर। और एक छोटी लड़की है 11 साल की। और शायद हम कह सकते हैं कि उसके जीवन की ये बड़ा ही मनहूस दिन है। तो अपने चाचा के साथ कहीं जा रही और सडनली वो देखती है कि 3-4 लोग आए हैं उनके पास और उनके हाथ में बड़ी बड़ी तलवारें हैं। इस लड़की का नाम है मारिसेल अपैटन। और ये लोग कुछ समझे या उन लोगों को कुछ समझाए उसके पहले ही वो लोग, ये जो हमारी छोटी नायिका है, छोटी बच्ची है, उसके काका के ऊपर टूट पड़ते हैं। और ये लड़की तो कुछ समझ भी नहीं पाई, शॉक्ड, डर गई, चिल्ला रही, चीख रही है, रो रही है। और उसके सामने ही उन दरिंदों ने इसके चाचा की निर्मम हत्या कर दी। और उसे मालूम था कि ये तो हमारे पड़ोसी है, ऐसा भी नहीं कि कई दूर से लोग आए, कुछ गुंडे हैं, मवाली है या जो। अब इस सदमे से वो बाहर निकलने की चेष्टा कर ही रही थी कि उसने देखा कि ये लोग अभी उसे भी मार डालना चाहते हैं। हे भगवान, कैसे निष्ठुर लोग थे। और ये चिल्ला रही है अपनी भाषा में, प्लीज डोंट किल मी, मुझे मत मारिए, हैव मर्सी ऑन मी, मेरे ऊपर दया कीजिए। लेकिन शराब पिए हुए थे वो लोग, नशे में थे, और मालूम नहीं क्या उनके मन में था। तो वो लोग तो इसके तरफ बढ़ रहे और ये भागने लगी, छोटी सी बच्ची 11 साल की। और ये सब हट्टे कट्टे तो नंगी तलवारें लेके उसके पीछे दौड़ पड़े। अभी छोटी सी बच्ची 11 साल की कितना भागेगी। और उसे धर दबोचते हैं लोग और उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो गिर जाती है। जब उसे होश आता है थोड़ी देर के बाद, तो देखते हैं कि वो आदमी वही है, वही खड़े हैं वो आदमी, वो लोग। तो ऐसा दिखा दिए कि वो मरी हुई है, शांत, तो ऐसी आंख मिटा के। और लोग भी समझ जाते कि ये मर गई है, नशे में भी है शायद वो लोग, शायद मैंने नशे में थे ही। तो वहाँ से जब निकलते हैं वो, उसको आहट मिलती है कि वो लोग जा रहे हैं। तो आँख खुलती है तो देखते हैं कि वो लोग सचमुच में निकल गए। आजू बाजू में देखती है तो सब खून से लथपथ है, क्योंकि उसका खुद का खून है। बड़ी मुश्किल से खड़ी होती है अपने घर की तरफ दौड़ने के लिए। तब देखती है कि उसके हाथ गिर रहे हैं। कलाइयाँ उसकी छांट दी थी, रिस्ट उसकी छांट दी थी उन लोगों ने। अब रो रही है, दौड़ रही है, बीच में बेहोश हो रही है, उठती है, घर दौड़ती है और घर के पास जाके बहुत चिल्लाती है। उसकी माँ दरवाजा खोलती है और देखती है कि अरे उनकी लाडली, क्या हालत।
खून से लथपथ। हाथों पर कलाइयां नहीं है। माँ उसे ब्लैंकेट में लपेट लेती है, वो रो रही है। और अभी एक विलेज भी नहीं है उनका गांव, हॉस्पिटल 12 किलोमीटर दूर है, व्हीकल्स नहीं है। माँ उसे उठाकर पैदल पैदल चली जा रही है। 4 घंटा तो वहां लगा। अब ब्लीडिंग कितना हो रहा होगा वो देखिए। और डॉक्टर तो सोचते हैं कि इसको बचाना लगभग इम्पॉसिबल है। 5 घंटा उसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, बच तो जाती है। माँ और बेटी जब घर आते हैं, उनके लिए और एक संकट खड़ा है। उनका घर सब लूट लिया गया था, जला दिया गया था। क्या ही भगवान परीक्षा देखते हैं, क्या देखते हैं मालूम नहीं। हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं है उनके पास। खैर कुछ लोग आए, मदद की, पैसे मिल गए। अब इतना होने के बाद क्या लगता है हम लोग को। लेकिन ये लड़की रुकी नहीं है, हिम्मत नहीं हारी है। छोटी सी लड़की है, ना तो उसकी मां ने हिम्मत हारी है, न इसने। स्कूल भर्ती होती है। हमने देखा है 2000 में ये घटना हुई है, और 2008 में होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का कोर्स बहुत अच्छी तरह से वो पास करती है, और आर्ट एंड क्राफ्ट में उसे गोल्ड मेडल भी मिलता है। देखो, याद रखना, उसको दोनों कलाइयाँ नहीं है। और उसके बाद वो एक प्रसिद्ध शेफ बनती है, कुक। हम कभी कभी हमारे जीवन में जो संकट आते हैं, कितना सोचते हैं हम उसके ऊपर कि हमारे ऊपर ही सबसे बड़े संकट है, सबसे ज़्यादा संकट हमारे ऊपर है। और इस बच्ची के बारे में भी हम सोचते हैं तो एक हिंदी फिल्म का एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। सो वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड कि भगवान ने हमें बहुत दिया है। और इस लड़की ने कभी भगवान से कंप्लेंट नहीं किए हैं। उसके फोटो भी आप देखना, एक मासूम परी दिखते है, मस्त हंस रही है, प्रसन्न है, और उसे कोई रोक नहीं सका। Nobody can stop you unless and until you want to stop yourself. तो इस नन्ही परी को हमने नमस्कार करना चाहिए, और इससे हमने सचमुच में प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे दूसरों का भी कल्याण हो। और मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।